Good morning, students. Students, it's your SST class. Today we will discuss about the wildlife in India. So let's start this topic. बेटा, जैसे इंडिया में हमने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा कि भारत में बहुत तरह की वेजिटेशन मिलती है, इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो है वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलती है। लाइक द फ्लोरा, यानी फ्लोरा की तरह इंडिया में भी बहुत तरह के फौना मिलते हैं और यहाँ पर लगभग 90,000 जो है हमारे स्पीसीज़ मिलते हैं हमें एनिमल्स के, और हमारी कंट्री में लगभग 2,000 स्पीसीज़ हैं वो हमारी बर्ड्स की हैं, यानी 2,000 स्पीसीज़ हमारे ओनली सिर्फ बर्ड के मिलते हैं यहाँ पर। और जिनमें से देयर आर द 2,546 स्पीसीज़ ऑफ फिश, उसमें से 2,546 स्पीसीज़ जो हैं वो हमारी फिशेस की हैं, और जो पूरे वर्ल्ड में लगभग 12% है, यानी 12% हमारे पूरे वर्ल्ड का इंडिया में ही मिलता है। इंडिया में 5 से लेकर 8% तक के हमारे बहुत अलग अलग तरह के यहाँ पर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स मिलते हैं। ठीक है। द एलिफेंट आर द मोस्ट मैजेटिक एनिमल अमॉन्ग द मैमल्स, और जो हमारे मैमल्स हैं, मैमल्स में एलिफेंट है वो सबसे ज़्यादा मैजेस्टिक, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एनिमल है। दे आर फाउंड इन हॉट वेट फॉरेस्ट इन असम, और ये असम, कर्नाटका और केरला के हॉट वेट फॉरेस्ट में मिलता है। वन हॉर्न राइनासोरस दूसरा एनिमल है विच लिव्स इन स्पेशियल मार्शी लैंड ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल, जो आसाम और वेस्ट बंगाल के मार्शी यानी दलदली क्षेत्रों में मिलता है। और कच्छ के रन और थार डेजर्ट जो है वहाँ पर हमें जंगली गधे और ऊंट मिलते हैं। इसके अलावा इंडिया में भारतीय भैंसा, नील गाय, छोटा गैज़ल जिसको हिरन बोलते हैं, या अलग अलग तरह की प्रजाति वाले हिरन भी देखने को मिलते हैं, जो भारत में सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। और यहाँ पर मंकी यानी बंदर की भी बहुत अलग अलग तरह की वैरायटीज़ हमें देखने को मिलती है। इंडिया इज़ ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड डेट हैज़ बोथ टाइगर एंड लायन। इंडिया पूरे वर्ल्ड में केवल एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर शेर और बाघ दोनों मिलते हैं। और भारत में शेर का जो हमारा नेचुरल हैबिटेट है इस गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, यानी गुजरात के गिर फॉरेस्ट में हमें इंडियन लायन देखने को मिलते हैं। एंड टाइगर्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, और टाइगर जो है हमें मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। इन द सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल आर द एंड द हिमालयन रीजन, और हमारे जो सुंदरबन है या हमारा हिमालय के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी हमें टाइगर्स देखने को मिलते हैं। लेपर्ड टू आर द मेंबर ऑफ कैट फैमिली, लेपर्ड जो है वो हमारी कैट फैमिली का ही एक मेंबर है, और दे आर इम्पोर्टेंट अमॉन्ग एनिमल इन प्रे, और वो जितने भी शिकारी जानवर हैं उनमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वो महत्वपूर्ण है। हिमालयाज हार्बर आर हार्डी रेंज ऑफ द एनिमल्स, जो हिमालय के हार्बर्स होते हैं वहाँ पर, यानी जो हिमालय क्षेत्र में जो जानवर पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं कि वो उस तरह की कठोर जो जलवायु होती है, एक्सट्रीम कोल्ड वाली जो वहाँ का क्लाइमेट होता है, उसमें वो सरवाइव कर सकते हैं। लद्दाख इज़ फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड आर द होम ऑफ याक एंड शैगी ऑन वाइल्ड ओक्स वैगिंग अराउंड द टोन द तिब्बतियन एंटीलोप द वाइल्ड शीप एंड द केग, यानी जो हमारा लद्दाख है, लद्दाख के जो फ्रीजिंग पॉइंट है जहाँ पर बहुत बर्फ़ वाली जहाँ पर पूरे साल बर्फ़ ही रहती है, वहाँ पर याक पाए जाते हैं, और जो गुच्छेदार सींग वाले बैल वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जिनका वेट कितना होता है, लगभग 1 टन होता है। ठीक है, यानी 1 टन वाले वहाँ पर गुच्छे, उनके सींग भी गुच्छे वाले होते हैं, मतलब काफ़ी सर्कल और बहुत सारे होते हैं। तिब्बतियन बारहसिंगा जो नीली भेड़ होती हैं, भारल या जंगली भेड़ होती हैं, या फिर कियांग जो तिब्बती जंगलों में गधे पाए जाते हैं, वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं पर हमें रेड पांडा जो लाल पांडा होता है वो भी देखने को मिलता है। द रिवर, लेक, कोस्टल एरियाज, टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल आर फाउंड, और जो रिवर हैं, लेक हैं या हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर हमें टर्टल, घड़ियाल, इस तरह के एनिमल्स हमें और ये भी हमें देखने को मिलते हैं। घड़ियाल और मगरमच्छ की जो उनकी स्पीसीज़ है वो की प्रजाति एक ऐसा प्रतिनिधित्व है जो पूरे विश्व में केवल
भारत में ही पाए जाते हैं, यानी घड़ियाल और मगरमच्छ सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, यानी घड़ियाल और मगरमच्छ सिर्फ पूरे वर्ल्ड में उनकी जो स्पीसीज हैं वो इंडिया में ही पाई जाती हैं। भारत में अनेक अलग अलग तरह के रंग बिरंगे बहुत सारे पक्षी मिलते हैं, जैसे कि मोर, बतख, तोता, मैना, सारस, कबूतर। इस तरह की बहुत अलग अलग तरह के हमें यहाँ पर बर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। सम ऑफ द बर्ड्स इनहेबिटेड द फॉरेस्ट एंड वेट लैंड ऑफ द कंट्री। और ये हमारे जो बर्ड्स हैं ये हमारे वेट लैंड या फिर हमारे फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। वी हैव सेलेक्ट आवर क्रॉप्स फ्रॉम बायोडाइवर्स इन्वायरमेंट फ्रॉम द रिजर्व ऑफ एडिबल प्लांट्स। और हमने अपनी फसल अपनी जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है इन्वायरमेंट में, उससे चुनी है। यानी हमारे खाने योग्य पौधे जो होते हैं उनको हमने अलग अलग तरीके से चुना है। हमने बहुत से मेडिकल्स हमारे जितने हर्ब्स होते हैं उनका भी हम उपयोग करते हैं, उनको भी हम जो है सिलेक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। द एनिमल्स वर सिलेक्टेड फ्रॉम लार्ज स्टॉक प्रोवाइड बाय द नेचर मिल्च एनिमल। और जो बहुत सारे हमारे एनिमल्स हैं वो हमने ऐसे एनिमल्स को भी सिलेक्ट किए हैं जो जिनसे हमें पशु यानी जिनसे हमें दूध मिलता है। ठीक है, यानी हम ऐसे बहुत सारे हमें प्रकृति ने, हमारे नेचर ने ऐसे बहुत सारे एनिमल्स भी दिए हैं जो हमारे दूध देने के काम आते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी हैं जो हमें बोझा ढोने के या हमारे एग्रीकल्चर वर्क में या फिर हमारे जितने भी हम ट्रांसपोर्टेशन है उनमें हमारी हेल्प। इट्स मीन कि हमारे यहाँ अलग अलग तरह के स्पीसीज जो मिलते हैं, जो एनिमल मिलते हैं, उनको हम या बर्ड जो है सबका अलग अलग तरह से हमारे काम आती हैं। ठीक है, इनमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मीट एग्स यानी मीट और एग जो है ये भी होते हैं, एग और मीट देने के भी काम आते हैं हमारे। मछली से हमें बहुत ही पौष्टिक आहार मिलता है, यानी मछली हमारे लिए बहुत ही अच्छी न्यूट्रिटिव फूड प्रोवाइड हमें न्यूट्रिट फूड प्रोवाइड करवाती है। और बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन pollination of crop and fruits tree exert biological control such as insects which are harmful। ठीक है, यानी कुछ हमारे जैसे बहुत से कीड़े मकोड़े फसल या फल और वृक्षों के परागण में हमारे मदद करते हैं, लेकिन हानिकारक कीड़ों पर हम जैविक नियंत्रण रखते हैं। जो हमारे हानि पहुंचाते हैं हम उनको कंट्रोल भी करके रख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी स्पीसीज ऐसी भी हैं जो हमारी इकोसिस्टम में हेल्प करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। हेंस कंजर्वेशन ऑफ एसेंशियल, इसलिए हमें उनको कंजर्व करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक्सटेंसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिसोर्स बाय ह्यूमन बींग्स इकोसिस्टम हैज़ बीन डिस्टर्ब। यानी हम जो मनुष्य के द्वारा जो प्लांट और जीव हैं उनका हम बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो उससे हमारा पूरा इकोसिस्टम जो है वो हमारा इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो गया है। अबाउट 1300 जो हमारी 1300 प्लांट्स स्पीसीज़ हैं वो आज एंडेंजर्ड यानी बहुत ज़्यादा संकट में है, ख़त्म होने वाली है। एंड 20 स्पीसीज़ आर एक्सटेंस, और जिनमें से 20 स्पीसीज़ तो बिल्कुल ख़त्म हो ही चुकी हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमारे वाइल्ड लाइफ जो हैं वो भी हमारे बहुत ही मतलब उसमें से बहुत एंडेंजर्ड हैं, वो भी ऐसी संकट में हैं। और कुछ ऐसे स्पीसीज़ हैं वाइल्ड लाइफ में भी जो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। द मेन कॉज फॉर द मेजर ट्रेड नेचर एंड हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर फॉर कमर्शियल पर्पस। आज सबसे ज़्यादा इसका मेन कारण क्या है? ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसमें जो इनबैलेंस हुआ है कि जो मनुष्य है वो अपने ग्रेडीनेस यानी अपने लालच के कारण या फिर अपने व्यापार के कारण, ठीक है, वो बहुत सारे अपने व्यवसाय के लिए बहुत सारे जानवरों का शिकार करने लग गया है। बहुत सारे केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो भी हमारे पॉल्यूट कर रहे हैं, यानी पॉल्यूट ड्यू टू केमिकल इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पेस एंड डिस्क्लेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ब्रिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन एंड इनहेबिटेंट आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्बैलेंस। इसके अलावा हमारे इम्बैलेंस के लिए कौन कौन से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है फैक्टर? जैसे कि हमारा जो रासायनिक या जो औद्योगिक हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, और बहुत सारा हमारा जब तेजाब जमा हो जाता है तो उसके कारण प्रदूषण होता है। बहुत सारे जितने भी हमारी विदेशी स्पीसीज़ हैं वो यहाँ पर आने लगती हैं, ठीक है, उनको हम यूज़ करने लगते हैं, या एग्रीकल्चर या अपने खुद के रहने के लिए हम वनों को बहुत ज़्यादा काट रहे हैं,
ठीक है। यानी हम जो फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट को कटिंग करके वहाँ पर हम इंडस्ट्रीज़ लगा देते हैं, वहाँ पर हम बहुत सारी रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ बना देते हैं। तो इससे हमारा पूरा जो इकोसिस्टम है वो सब वहाँ से इम्बैलेंस हो गया है। हमें अपने देश की जितनी भी हमारी फ्लोरा और फोना है उसकी सुरक्षा के लिए हमारे गवर्नमेंट ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। सबसे पहला, हमारे देश में 18 जो है हमारे कौन से हैं 14 बायो रिजर्व, जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो हमारी कंट्री में सेट किए गए हैं। किस लिए? फ्लोरा और फोना को बचा कर रखने के लिए। 4 आउट ऑफ दीज, इसमें से हमारे 4 जो हैं वो सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, नंदा इन उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड में, गल्फ इन मन्नार इन तमिलनाडु, एंड द नीलगिरी, नीलगिरी कहाँ पर है हमारा? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में, हैव बीन इंक्लूड इन द वर्ल्ड नेटवर्क इन बायोस्फीयर रिजर्व्स, और इनको हम बायोस्फीयर रिजर्व में ये नेटवर्क में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन द प्रोवाइडिंग मैनी बायोनिकल गार्डन बाय द गवर्नमेंट सिंस 1922, और 1922 से हमारी सरकार ने बहुत सारे जो बायोनिकल गार्डन हैं उनको बहुत सारा उनको फाइनेंशियली हेल्प पहुँचाई है, उनको टेक्निकल हेल्प पहुँचाई है, ठीक है, ताकि वो बहुत अच्छे से वहाँ पर सेटअप हो सके। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो एंड ग्रेट प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड हैड मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, और बहुत सारे जैसे प्रोजेक्ट टाइगर या प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं ताकि हम हमारा जो ये इकोसिस्टम है इसमें हम इको डेवलपमेंट कर सके और अपने प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस कर सके। 89 नेशनल पार्क एंड 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जियोलॉजिकल गार्डन आर सेट अप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज, और हमारे 89 नेशनल पार्क और 490 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या जो हमारी जियोलॉजिकल गार्डन है उनको नेचुरल हेरिटेज के तौर पर उनको सेटअप किया गया है। ऑल ऑफ अस must realize that importance of the natural ecosystem for our own survival it is possible if the indiscriminate destruction of natural environment it would be immediate end। यानी हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए जितने भी हमारा इकोसिस्टम है उसके महत्व को समझना चाहिए। यानी अगर हम पृथ्वी पर जी रहे हैं तो हमें उसके लिए अपने इकोसिस्टम की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब हम नेचुरल इन्वायरमेंट या का अंधविश्वास जो है हमारा उसको समाप्त कर दें। यानी हम उसको अपने खुद के फ़ायदे के लिए यूज़ ना कर सकें, उसके ऊपर हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको ख़त्म करने से, हमें उसको हानि पहुंचाने से हमें बचना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।